तो मैंने पहले टावर ऑफ गॉड सीजन 1 के स्टोरी को कवर किया था। अब बारी है इसके सीजन 2 की, जो निकल चुका है जुलाई को। टावर ऑफ गॉड सीजन 2 के अंदर कुछ नए कैरेक्टर्स भी आएंगे और उनके पास बहुत अलग अलग सी पावर्स है। सीजन 1 के लास्ट में हमने देखा था रेचल ने बाम को कैसे धोखा दे दिया था। कुछ सिली कारणों की वजह से बाम ने टावर के अंदर बहुत सारे दोस्त बनाए और सभी लोग उसकी तरफ ही ध्यान दे रहे थे, तो जेलसी की वजह से उसने बाम को धोखा दे दिया। सीजन 2 के स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक प्लेयर थी। वो कहती है, तुम्हें तो रेचल ने धोखा दे दिया, क्या तुम टावर के ऊपर जाना चाहते हो मेरे साथ? मैं तुम्हें अपने पावर को कंट्रोल करना सिखाऊंगी। दूसरी तरफ खून और बाकी लोग तय करते हैं कि रेचल को वो लोग ऊपर ले जाएंगे क्योंकि वो लंगड़ी थी, इसको तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए माइनस में। और बाम तय करता है पूरा सिस्टम ही बदल डालेगा। इन सब के पीछे इस डायरेक्टर का हाथ था। अब हमें एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है वैंगनैन। उसके सामने एक आदमी आ जाता है, वो भागना चाहता था अटैक करके, पर वो आदमी उसे पकड़ लेता है। उसने इस आदमी से उधार लिया था, इसको हम वसूली भाई बोलेंगे। तो वसूली भाई वैंगनैन को एक और मौका देते हैं टेस्ट को पास करने का, पर टेस्ट एरिया का हालत फिर से खराब हो गया था। एक बंदा सबको डोमिनेट कर रहा था जिसका नाम था वियोले। तो वैंगनैन तय करता है वो उससे उलझेगा नहीं। कुछ देर बाद और भी कुछ रेगुलर्स आ जाते हैं। वो तय करते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे को बाहर कर देंगे, पर वियोले बोलने लगता है उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम सब बाहर जाओ। ये बंदा अपनी पावर से एक हथियार बना लेता है और फाइट शुरू हो जाता है वियोले और तगड़ा आदमी के बीच, पर वो टगला इसके बीच में आ जाता है। फिर वो लोग तय करते हैं दोनों मिलके वियोले के ऊपर अटैक करेंगे। वियोले शिंजू की पावर की मदद से अटैक करता है, पर एक सील की वजह से वो बच जाता है। दूसरा बंदा भी एक फाइनल अटैक करता है, पर वियोले के अटैक दीवार पे जा लगता है। दूसरे आदमी को भी उसी तरह उड़ा दिया था उसने। अब वो वैंगनैन का पीछा करने लगता है और वैंगनैन कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे टावर के ऊपर चढ़ना है। वियोले के अपने पास्ट की याद आती है, असल में वियोले ही बाम था और तभी वैंगनैन ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था, पर किसी अजीब चीज की मदद से वो फिर से हील होने लगता है। इसी तरह टाइम खत्म हो जाती है और वैंगनैन बच जाता है। फिर कुछ लोग वहाँ पे एंटर कर जाते हैं जो वैंगनैन के जान पहचान के थे और शिंजू की पावर का टेस्ट लिया जाता है जिसमें बाम फास्ट आता है। एग्जामिनर बताता है वियोले जिसे चाहेगा वो टीम में ले सकता है। एक लड़की और वैंगनैन उससे भीख मांगने लगते हैं, पर वो किसी को नहीं लेता। वो बोलता है मैं अकेले ही काफी हूँ। सबको ये पता चलता है कि वो एक फग है, मतलब एक स्लेयर कैंडिडेट। उसने ये भी बताया था कि वो टावर के किंग को मारने आया है। रात को जब वो लोग सोने जा ही रहे थे, उसके कुछ देर बाद ही एग्जामिनर एक टेस्ट को स्टार्ट कर देते। इस टेस्ट में होगा यूं कि कुछ लोगों का टीम बनाना है और उनके घरों में कब्जा करके एक रिमोट को ले लेना है। और इसी खेल के अंदर ही वसूली भाई अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। उसका प्लान अलग था। उसने वैंगनैन का टीममेट निया को पकड़ रखा था। निया वैंगनैन को कॉल पे बताने लगती है मैंने तुम्हें धोखा दे दिया, मैंने इस आदमी को रिमोट दे दिया था। असल में उसका दादी का एक नूडल शॉप था, वो उधारी पे चल रहा था। इस आदमी के पास से उसने उधारी लिया था, मतलब वसूली भाई। वैंगनैन बताता है ठीक है कोई बात नहीं, पर ये आदमी बोलता है पर ये यहीं पर खत्म नहीं होगा। तो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। वैंगनैन कहने लगता है प्लीज ऐसा मत कर, प्लीज ऐसा मत कर, भीख मांगने लगता है, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसे खत्म कर देता है। वैंगनैन तय करता है उस आदमी से बदला लेगा। इधर वियोले उस एग्जामिनर के पास उलझा हुआ था क्योंकि उसका रिमोट एग्जामिनर के पास ही था। एग्जामिनर उसे फ्रीज कर देता है और वियोले उस वक्त आ जाता है। सर झुका के कहने लगता है प्लीज वियोले मेरी मदद कर, उसने निया को खत्म कर दिया। दूसरी तरफ यहाँ पे वसूली भाई का एक अलग ही दल बन जाता है जो लोगों को मार के उनका रूम छीन रहा था। तभी वो तगड़ा बंदा आके उसके बॉडीगार्ड के ऊपर अटैक कर और वियोले भी आ जाता है और सबको फ्रीज कर देता है। इस लड़की के शरीर को एक बंदा कंट्रोल कर रहा था, पर बाम बोलता है मिस मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो हाउस में आ जाती है और उस क्रिएचर को बाहर ले आके एक ही बार में खत्म कर देता है। वसूली भाई डर के मारे एक कमरे के अंदर चले आते हैं, पर वैंगनैन भी वहीं पे आ जाता है और उसे 2-4 बार मार के पूछने लगता है तूने ऐसा क्यों किया, बता तूने निया को क्यों मारा। वसूली भाई बताता है मैं भी तुम्हारी तरह ही था, मैं भी पैसा लेके टावर के ऊपर चढ़ना चाहता था, पर उधारी के चलते वो नहीं हो पाया। और जिस कंपनी में अभी काम करता हूँ उसके मालिक इस बंदे का बाप था और तुम मुझे मार सकते हो, तब तुम्हारे हाथ भी खून से रंगे होंगे। वैंगनैन बताने लगता है मैं तेरी तरह नहीं हूँ, मैं इस टावर के सिस्टम को पूरा बदल के ही रहूंगा। वैंगनैन भी लाइक सिस्टम फाड़ देंगे। वियोले पूछता है तूने उसे क्यों माफ किया, तो वैंगनैन बताने लगता है मैं चाहता हूँ फ्यूचर में कोई मुझे भी माफ करे। कुछ देर बाद हमें खून को भी दिखाया जाता है। उसको असल में बाम की याद आ रही थी क्योंकि बाम उसका बेस्ट फ्रेंड था। खून तय करता है कि वो रेचल का ध्यान रखेगा और टावर पे ऊपर चढ़ने में उसका मदद करेगा। इसके लिए वो एक दूसरी टीम बनाता है, पर रियलिटी तो
कुछ और ही था। असल में कुन को सब पता था कि रेचल ये सब नाटक कर रही है। उसने अपने न्यू टीम मेंबर्स को एक दूसरी जगह पे बुलाता है और सारी सच्चाई उन्हें खुल के बता देता है। कुन बोलता है कि मैं जब कुन परिवार का हेड बन जाऊंगा तुम लोगों की सारी इच्छा पूरी करूंगा। इसके बदले में तुम्हें सिर्फ रेचल को ध्यान रखने का नाटक करना है। पर सीजन 2 के एंड में फिर पता चलता है कि सबके पीछे रेचल का ही हाथ है। तो सीजन 2 एक बार वॉच जरूर करना। ये ऑफिशियल हिंदी डब में क्रंचीरोल ऐप पर अवेलेबल है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा। इस एनिमे का लास्ट एपिसोड कल ही आया था, मतलब ये एनिमे सीजन 2 अब खत्म हो चुका है। अब सीजन 3 आएगा। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो पर जो शायद कल या परसों आएगी। तो गुड बाय एंड सायोनारा।